नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल देव भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, मनुष्य के जीवन की हर बात में संतुलन होना क्यों महत्वपूर्ण है, यह हमें नमक से सीखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नमक से हम संतुलित जीवन का पाठ पढ़ सकते हैं। हमारे खाने में नमक का क्या महत्व है, यह तो हम सभी भली भांति जानते हैं और यह भी जानते हैं कि खाने में सही मात्रा में ही नमक डाला जाए तो ही खाने में स्वाद आता है। खाने में जरूरत से कम या जरूरत से ज्यादा नमक खाने का स्वाद तो खराब कर ही देता है, इसके साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हानिकारक होता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी किसी महत्वपूर्ण वस्तुओं की कमी या अधिकता भी कोई सुख नहीं ला सकती, बल्कि दोनों ही एक तरह से हानिकारक होते हैं। यदि विज्ञान की बात करें तो नमक की सही मात्रा हमारे शरीर की हर गतिविधि के लिए आवश्यक है। हमारे दिमाग के स्वास्थ्य के लिए भी नमक अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में भी नमक का असाधारण महत्व बताया गया है। नमक हमारे खाने में स्वाद बढ़ाने का काम तो करता ही है और नमक हमारे जीवन में सकारात्मकता लाने का भी काम करता है। ज्योतिष शास्त्र में नमक के कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिससे हम अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों को ही बदल सकते हैं। मात्र एक चुटकी नमक में इतनी क्षमता होती है कि यह हमें रंक से राजा बना सकता है। दोस्तों, आज हम नमक के होने वाले महत्वपूर्ण उपायों के विषय में जानेंगे, जिसका प्राचीन काल से ही कई घरों में प्रतिदिन उपयोग किया जाता है, लेकिन हम में से कई लोग अभी भी उन बातों से अनजान हैं। इन सभी बातों का ज्योतिष शास्त्र में भी वर्णन किया गया है। आप भी नमक के इन उपायों को अवश्य करें। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में नमक के कौन से उपाय बताए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, नमक सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। साथ में इसमें इतनी ताकत होती है कि अपने आसपास के वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को खींच ले और अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को वातावरण में संचारित कर दे। इसलिए दोस्तों, अक्सर हम नमक के बारे में बात करते ही रहते हैं। जितना हमारे जीवन में सामान्य नमक का महत्व है, उससे कहीं ज्यादा नमक ज्योतिष में महत्वपूर्ण है। नमक के जीवन में विभिन्न उपयोग किए जाते हैं, चाहे वो सेहत के लिए हो या फिर अपने ज्योतिष में किस्मत के सितारों को सुधारने के लिए या भोजन में। हर प्रकार से नमक हमारे जीवन में उपयुक्त है और साथ ही साथ नमक हमारी आयु भी बढ़ाता है। इसके विपरीत नमक हमारी आयु घटा भी सकता है। नमक के बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में आपको ऐसे अद्भुत उपाय बताएंगे जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि एक साधारण नमक से ऐसा भी हो सकता है। नमक कई प्रकार के होते हैं। सेंधा नमक, जिसे पहाड़ी नमक भी कहा जाता है, समुद्री नमक, काला नमक, सफेद वाला साधारण नमक, और इस नमक को विभिन्न तरीके से इस्तेमाल करके हम अपने घर में सुख समृद्धि तरक्की ला सकते हैं। कहते हैं कि अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो समुद्री या सामान्य नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की समस्या से भी बचे रहेंगे। घर के किसी भी कोने में हमें शीशे के बर्तन में नमक भरकर रखना चाहिए। किसी भी कोने में आप इसे रखें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता रहेगा। जिस तरह मोबाइल की रेंज होती है और वो आपके घर में घूमती रहती है, ठीक वैसे ही नमक की किरणें आपके घर में हर जगह फैलकर घर के हर कोने से नेगेटिविटी को दूर करेगी। अगर आपके मन में किसी तरह के बुरे विचार पैदा हो रहे हैं, डर पैदा हो रहा हो, तो इसका भी निवारण नमक रखने से होता है। दूसरी बात दोस्तों, हमारे घर के स्नान घर में यदि किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होता है तो इसका नकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार के स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिस कारण परिवार के सदस्य एक के बाद एक अचानक से बीमार पड़ने लगते हैं। इसके साथ ही इससे घर की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है।
वास्तुशास्त्र में इसका उपाय बताया गया है। नमक को वैसे हम चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि मानते हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है और शुक्र जीवन में समृद्धि का कारक होता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसे राहु का प्रतीक भी माना जाता है और इसलिए नमक को आपको कैसे रखना चाहिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप नमक को शीशे के डिब्बे में भरकर बाथरूम अर्थात स्नान घर में रखते हैं तो इससे आपके घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और साथ में शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो घर में सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, यानी जो ऐसे ही आंखों से दिखाई नहीं देते, बैक्टीरिया उन कीटाणुओं का नाश करता है। दोस्तों, टॉयलेट में शीशे के बाउल में क्रिस्टल सॉल्ट यानी दरदरा नमक भरकर रखें और हर 15 दिन बाद आप इसे बदल दें और जो पहले वाला नमक है वो आप टॉयलेट के सिंक में फ्लश कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आजकल जो रॉक सॉल्ट लैंप आते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखें कि नमक हमेशा कांच के पात्र में ही रखा जाए। हम किसी भी डब्बे में या मसाले के डब्बे में नमक को रख देते हैं, लेकिन आपको यह बता दें नमक कभी भी स्टील या लोहे के डब्बे में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह चंद्र और शनि का मिलन होता है जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसीलिए नमक को हमेशा शीशे की प्याले या डब्बे में भरकर ही रखना चाहिए। दोस्तों, नमक को रखते हुए उसमें आप 4 या 5 लौंग भी जरूर रख लें। इससे भी धन की आवक शुरू होने लगती है और नमक भी जल्दी खराब नहीं होता और सुगंध बनी रहती। आप पोछे के पानी में भी नमक मिलाकर सफाई कर सकते हैं। घर से दरिद्रता दूर करने के लिए हफ्ते में एक बार आप पोछे के पानी में भी नमक मिलाकर सफाई जरूर करें। सिर्फ गुरुवार यानी थर्सडे को आप नमक मिले पानी से पोछा न करें, बाकी और दिन कर सकते हैं। नमक का पैकेट भी आप किसी को न दें। आप नमक के पैकेट को नीचे रखें और उस इंसान को कहें कि वो उठा ले, पर कभी भी हाथ से हाथ नमक नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से आपके उस इंसान के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। नमक को सीधे सीधे किसी इंसान के हाथ में ऐसे ही नहीं देना चाहिए। आप अगर किसी को नमक परोसते भी हैं तो चम्मच लेकर जाइए और उससे आपको नमक देना चाहिए, हाथ में नहीं देना चाहिए। रात के समय आप किसी भी बाहरी व्यक्ति को भूल कर भी नमक न दें। नमक कभी भी किसी को सीधे उसके हाथ में न दें, बल्कि उसकी थाली में डालें, नहीं तो उस व्यक्ति के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है। यह भी आपका भाग्य दूसरे को दे देता है। दोस्तों, इन सभी उपायों से आप अपने जीवन की सभी नकारात्मकता को दूर रख सकते हैं और घर में खुशहाली ला सकते हैं। लेकिन नमक के उपयोग को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना भी जरूरी है। तीसरी बात, घर का मुख्य द्वार हमेशा घर का सबसे संवेदनशील स्थान होता है और यह जगह होती है जहां से नकारात्मक शक्तियों का हमारे घर में सबसे पहले प्रवेश होता है। आपके अंदर डिप्रेशन और कई तरह की परेशानी पैदा कर सकता है। दोस्तों, नमक हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर ही नहीं, आप बाहर मुख्य द्वार पर भी टली वाला काला नमक लाल रंग के कपड़े में बांध दे। अगर आपके घर बहुत सारे शनि दोष हैं, राहु दोष हैं, केतु दोष हैं और आपको लगता है कि घर पर किसी ने कुछ किया धरा है, नकारात्मक शक्तियां घर में ज्यादा हैं या भूत प्रेत की बाधा है, बुरी शक्तियां हैं, तो ऐसे में आप घर के मुख्य द्वार पर काला नमक अवश्य बांधें। ऐसा करने से आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी और ना ही किसी की बुरी नजर आपके घर परिवार को लगेगी। ढली वाला काला नमक धन के लिए वैसे भी अच्छा होता है। दुकान के मुख्य द्वार पर भी आप इसे बांध सकते हैं, तिजोरी के ऊपर भी आप इसे लटका सकते हैं। इससे दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेगी। इसलिए दोस्तों, मुख्य द्वार पर एक लाल कपड़े में नमक बांधकर लटका दें।
नमक की सकारात्मकता से घर में आने वाली सभी मुसीबत द्वार पर ही रुक जाएंगी और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। इसके साथ ही कुदृष्टि से हमारे घर की रक्षा होती है। चौथी बात, आपने अक्सर अपने घर के बुजुर्ग महिलाओं को नजर उतारते हुए देखा होगा। उसके लिए राई के साथ नमक का प्रयोग भी करती है, क्योंकि नमक दृष्टि दोष दूर करता है और फिर इससे सारी नकारात्मकता को बाहर निकाल देता है। प्राचीन काल से नमक को बच्चे की नजर उतारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। एक चुटकी नमक बच्चे के सिर से उतारकर पानी में बहा दें या राई के 7 दाने, 7 लाल मिर्च, 7 नमक की डली लेकर 7 बार जिसे नजर लगी हो उसके सिर से घुमाकर फिर देसी आम की लकड़ी या गैस या फिर कोई लकड़ी हो उस पर जला दें। और ये सब क्रिया आप ज्यादा से ज्यादा बाएं हाथ से ही करें और नजर लगने वाले व्यक्ति की उम्र से बड़ा होना चाहिए। और अगर किसी कारण नजर उतारने वाला व्यक्ति छोटा उम्र का है तो उस व्यक्ति में बहुत सी पॉजिटिविटी होना चाहिए, भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसमें स्पिरिचुअली हाई लेवल पे होनी चाहिए। तभी अपने से छोटी उम्र के लोगों से आप नजर उतरवा सकते हैं। राई, सूखी लाल मिर्च और नमक, इन सबको गाय के जलते उपले में बच्चे के सिर से 7 बार उतारकर जलाकर ऐसे ही जलते हुए घर के बाहर फेंक दें। अगर ये भी आप न कर सके तो एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर सिर से 3 बार उल्टी दिशा में उतारकर दरवाजे के बाहर फेंक दें। ये वाला उपाय बहुत कम किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि नमक पे किसी का पैर नहीं लगना चाहिए। हो सके तो आप पानी में बहा दें तो ज्यादा बेहतर होगा। दरवाजे से बाहर फेंकने से ये उपाय आप लगातार 3 दिन करें। हफ्ते में एक दिन सोमवार को बच्चों को नमक वाले पानी से नहलाना चाहिए। एलर्जी के लिए ऐसा करना अच्छा होता है। एलर्जी से संबंधी कोई बीमारी ऐसा करने से नहीं होगी। नमक राहु और केतु के दुष्प्रभाव को भी दूर करने का काम करता है। एक चुटकी नमक मिलाकर पानी में आप हाथ पांव धोकर सोते हैं, रात को मन का तनाव दूर हो जाता है, आपको नींद अच्छी आती है। दोनों हाथों से साबुत नमक लेकर आप थोड़ी देर खड़े रहें और 27 बार आपको ओम का उच्चारण करना है। फिर वॉशरूम में जाकर या किचन के सिंक में उस नमक को दोनों हाथों को खोलकर पानी में बहा दें। ऐसा करने से आपका मन शांत हो जाएगा और हर तरह की चिंता, डर, तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। नमक मिले पानी से नहाने से शरीर शुद्ध हो जाता है और मन की बेचैनी दूर हो जाती है। 5वीं बात दोस्तों, यदि आपके परिवार में हमेशा अनबन रहती है, पति पत्नी की भी आपस में नहीं बनती है या किसी भी तरह का कोई मानसिक तनाव रहता है, तो पति पत्नी के झगड़े, गृह क्लेश के लिए भी आप सेंधा नमक या खड़े नमक के एक टुकड़े को आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं। 1 महीने बाद ये टुकड़ा पानी में बहा दें और फिर से दूसरा टुकड़ा रख लें। आप चाहें तो सोते समय भी अपने सिरहाने नमक रख सकते हैं। इस बात का खास ख्याल रखें कि सिरहाना हमेशा पूर्व दिशा में होना चाहिए और बेड की साइड में जहां जगह हो वहां पर सेंधा नमक कांच की कटोरी में भरकर रखें। रॉक साल्ट, जिसे सेंधा नमक भी कहते हैं, उसका प्रयोग बहुत ही कारगर माना गया है। पति पत्नी अपने शयन कक्ष में एक कटोरी में सेंधा नमक भरकर रखें। आप हफ्ते में एक दिन खाने में केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग करके देखिए, इससे निश्चित ही बहुत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, यह थे वह महत्वपूर्ण उपाय जो आपको नमक का प्रयोग करके अवश्य करना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।